नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में बदल गई है भारत की आकांक्षाएं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वदेशी संस्थानों के रूप में बनानी होगी नई पहचान। राज्य सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण कंपनी केपीआर मिल के साथ किया करार। प्रदेश की 10,000 लड़कियों को मिलेगा रोजगार। 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की गाइडलाइन। बिना कोरोना टेस्ट कराए प्रवेश की अनुमति नहीं। और हजारीबाग जिले में भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई में मिले भगवान बुद्ध और मां तारा की आधी दर्जन मूर्तियां, बौद्ध काल के और अवशेष मिलने की संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदल गई हैं और अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में नई पहचान बनानी होगी। खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतिष्ठित संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले छात्र 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा के प्रतिनिधि हैं। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई सफल भी नहीं होता है तब भी वह कुछ नया सीखता है, क्योंकि असफलता ही सफलता का आधार होती है। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। प्रधानमंत्री ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। कुछ महीनों के भीतर ही जिस तरह देश ने करीब 2,500 लैब्स का नेटवर्क खड़ा किया, कुछ दर्जन टेस्ट से हम आज करीब 21 करोड़ टेस्ट के पड़ाव तक पहुंच पाए। ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। वहीं श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गुजरात प्राचीन समय से शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है और यह महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि रही है। श्री कोविंद आज गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में 30 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। देश स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,28,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं और अब तक 1,17,45,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच कोरोना से 9,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने से ठीक होने की दर 97.24% हो गई है। अब तक 1,07,12,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य सरकार ने 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा संचालित करने की अनुमति सभी स्कूलों को दे दी है। कोविड संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो डाल्टनगंज के संयुक्त तत्वावधान में केंद्रीय बजट 2021 आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की शुरुआत करते हुए पीआईबी और आरओवी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है। वेबिनार को पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने भी संबोधित किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल तेज कर दी है। इस सिलसिले में आज रांची में कोयम्बटूर की रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी केपीआर मिल के साथ श्रम विभाग ने एक करार किया। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और केपीआर मिल के अध्यक्ष पी रंगनाथन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। श्रम मंत्री श्री भोक्ता ने बताया कि करार के तहत राज्य की 10,000 लड़कियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज का दिन है, अभी हमारे बीच में बहुत से बच्चे सब ओपन लेटर दिए हैं, सब साथ में हैं और 10,000 लड़कियां वहाँ पर जाएगी और 3 महीना लोग स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग से काम कैसे करना है। उसके बाद जिस कंपनी में भेज रहे हैं उस कंपनी में 3 महीना ट्रेनिंग भेजा, उसके बाद उन लोग काम करेंगे और सभी को रहने का, खाने का, हॉस्टल सब व्यवस्था है, इलाज एटीएम कटेगा और जैसे ही 29 दिन होगा तो उस दिन सभी को खाते में पैसा चढ़ जाएगा और 12 महीने साथ 1 महीना का और वेतन मिलेगा, 13 महीने का वेतन मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किया है कि बगैर कोरोना जांच कराए कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट मान्य होगी। पत्रकारों को भी बगैर कोविड टेस्ट कराए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान के पहले दिन कल लगभग 29,000 बच्चों और 5,000 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। इस अभियान का पहला चरण कल से 15 दिनों के लिए देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 चिन्हित जिलों में शुरू हुआ। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है जो नियमित टीका कार्यक्रम के दौरान छूट गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोर दिया है कि टीकाकरण गतिविधियों के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राज्यों से कहा गया है कि वे टीकाकरण स्थलों पर भीड़ एकत्रित न होने दें। एक समय में टीकाकरण स्थल पर 10 से अधिक लाभार्थियों को एकत्रित न किया जाए। केंद्र सरकार अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित कर रही है। यह मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और अब सुनते हैं खिलौना मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. इस मेले का उद्देश्य खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करना है। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 10% क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि केवल सरकार के भरोसे भूगर्भीय जल का संचयन संभव नहीं है, इसमें आम आदमी की भागीदारी जरूरी है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर गुरहेत पंचायत के बहुरपुर में भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध और मां तारा की 6 मूर्तियां बरामद हुई हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र के अनुसार ये मूर्तियां 9वीं से 11वीं सदी की हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह पर लगातार खुदाई की जा रही है, यहाँ से बौद्ध काल के कई अवशेष मिल सकते हैं। इस बार की खुदाई द्वितीय सत्र की खुदाई के रूप में हम लोग प्रारंभ किए हैं। ये भी जो खुदाई है पूर्व की तरह डॉक्टर राजेंद्र देवरी जी के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से मुख्य रूप से श्राइन का एक कम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और दूसरी तरफ श्राइन कम कह लें इसको एक रहने का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की हमें मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं अभी तक यहाँ पे जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं मुख्य रूप से भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है ज्यादातर, और एक जो अभी फीमेल डिटी है वो तारा की इमेज के रूप में पहचान की जा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी में बदल गई है भारत की आकांक्षाएं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वदेशी संस्थानों के रूप में बनानी होगी नई पहचान। राज्य सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण कंपनी केपीआर मिल के साथ किया करार, प्रदेश की 10,000 लड़कियों को मिलेगा रोजगार। 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की गाइडलाइन, बिना कोरोना टेस्ट कराए प्रवेश की अनुमति नहीं। और हजारीबाग जिले में भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले भगवान बुद्ध और मां तारा की आधी दर्जन मूर्तियां, बौद्ध काल के और अवशेष मिलने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।